हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है जो मैं अचार की रेसिपी लेके आई हूँ ना। ये खाने का स्वाद मतलब बढ़ा दुगना कर देता है। आप रोटी इसको पराठा के साथ खाएंगे ना तो इसका स्वाद ना दुगना हो जाएगा। और इस अचार को हमने कोई धूप वगैरह में नहीं रखा है और ये बहुत ही जल्दी है जो कि अचार बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो उसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे हमने 150 ग्राम के लगभग ये हरी वाली मिर्च ली है और इसको हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है। और मिर्च है ना जो 2-3 टाइप की आती है, मतलब एक ये है ना जो ज़्यादा हरी वाली होती है ना वो तीखी ज़्यादा होती है, और ये जो थोड़ी सी लाइट ग्रीन होती है ना वो तीखा कम होता है। तो इसलिए अचार के लिए ना जो लाइट ग्रीन वाला जो मिर्ची आता है ना वो वाला हमें लेना है। और ये जो तीखा कम होता है ना मिर्ची, वो थोड़ी सी लंबी लंबी होती है और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। तो अचार के लिए ना हमें कम तीखा वाला मिर्च ही लेना है। अगर ज़्यादा तीखा वाला मिर्च लेंगे ना तो अचार है वो खाया नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तीखा होने पे अचार खा नहीं सकते, मतलब खाया नहीं जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है ना कि मिर्च को मैं इस तरह से काट दे रही हूँ। जो छोटा मिर्च है उसको हमने 2 पीस में काटा है और थोड़ा बड़ा है उसको हमने 3 पीस में इस तरह से काट दिया है। वैसे मैं यहाँ पे चाकू से काट रही हूँ, आप चाहे तो कैंची से भी काट सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मिर्ची काटने में दिक्कत होती है और जल्दी है तो आप ये ऐसे 2 या 3 मिर्ची रख के आराम से इसको काट सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे मिर्ची को काट लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं 3-4 ऐसे करके मिर्ची को काट ले रही हूँ। तो इसी तरह से हमने है ना जो कि सारे मिर्च को काट लिया है और अब इसको अलग रखते हैं। फिर यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अदरक और लहसुन हमने कोई मेजरमेंट से नहीं लिया है। आप यहाँ पे जो आपको कम ज़्यादा करना है वो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो अदरक को भी ना हमने अच्छे से छील के इसको धो के ना सुखा लिया था, मतलब कि इसको हमें मॉइस्चर निकाल लिया था। मिर्ची और अदरक को दोनों को हमने ना धो के अच्छे से 4 घंटे के लिए हवा में छोड़ दिया था, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए और जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता है। तो इसी तरह से अदरक को भी है ना हमें काटना है। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है सारे अदरक को। और ये देख सकते हैं अदरक के लच्छे भी हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब अदरक को भी मैं रख दे रही हूँ यहाँ पे, मतलब कि हटा ले रहे हैं। उसके बाद है जो कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये नींबू लिया है हमने। तो ये 8 नींबू है और ग्राम से ये 250 ग्राम नींबू हमने जो कि लिया है। इसको भी हमने अच्छे से धो लिया है। और अब क्या करेंगे ना कि नींबुओं को हमें काटना है। तो वैसे तो मैं 4 पीस में ही काट रही हूँ, आप चाहे तो इसको 8 पीस में भी काट सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़े भी नींबू के कर सकते हैं, जिससे कि अचार और भी जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हमें सारे नींबुओं को काट लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सारे नींबू हमने काट के तैयार कर लिया है। और अब क्या करेंगे ना कि जो ऊपर में जो सीड्स दिख रहे हैं ना वो सारे सीड्स को हमें निकाल लेना है, वरना सीड्स रहने पे क्या होता है ना कि जब अचार खाते हैं ना तो मुंह में थोड़ी सी कड़वाहट आती है सीड्स से। तो इसलिए हमें कोशिश करना है इस तरह से चाकू से करेंगे ना तो आसानी से है जो कि सीड्स सारे सीड्स निकल आता है। तो इसी तरह से हमने सारे नींबुओं का सीड्स आप देख सकते हैं कितने सारे सीड्स इसमें से निकल के आ गया है। तो सारा हमने बीज इसका निकाल लिया है और अब ये नींबू भी तैयार है। तो हमने मिर्ची, अदरक, नींबू सभी को काट के तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने लिया है धनिया और 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा, 1 छोटा चम्मच ही लिया है काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच लिया है सौंफ और आधी चम्मच हमने लिया है यहाँ पे मेथी के दाने। तो मेथी के दाने ज़्यादा हमें नहीं डालना है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो अचार है वो कड़वा हो जाएगा। और अब इन सभी मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, मीन्स लो फ्लेम पे। यहाँ पे फ्लेम का ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पे हमें मसालों को भुनाई करनी है, जिससे कि मसाले भुन जाए और इससे अच्छी सी खुशबू आने लगती है। जब मसाला भुनता है ना तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और अचार में इस तरह से जब मसाले भून के डालते हैं ना तो अचार का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हमें लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए हमने भून लिया है और अभी से ज़्यादा नहीं भुनेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद है जो कि इसे मसालों को हमने ठंडा कर लिया है और अब डालेंगे मिक्सी के जार में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिक्सी का जार मेरा छोटा वाला ख़राब हो गया है तो मैं बड़े वाले में इसको पीस रही हूँ। तो अब इसको क्या करेंगे ना कि ढक्कन लगा के हमें दरदरा पीसना है, बारीक बिल्कुल नहीं करना है, मसालों को हमें दरदरा ही रखना है। फिर यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच काली वाली राई और 1 चम्मच पीली वाली राई। तो इस राई को हमने भुना नहीं है, क्योंकि राई जब गर्म करते हैं ना कढ़ाई में तो राई में कड़वाहट आ जाता है। तो जब भी आप अचार बनाएं तो राई को बिल्कुल भी भुनना नहीं है, बस इसको 2 घंटे के लिए धूप में रख दें। ये राई बिल्कुल गर्म हो जाता है और आराम से पीसने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए मैं कभी भी अचार में राई को भून के नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही इसको धूप में सुखा देती हूँ।
तो अब हमें राई को भी पीस लेना है। तो हमने राई को भी पीस लिया है इस तरह से। तो राई को हमने थोड़ा सा बारीक किया है, ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखा है और ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने राई को भी पीस लिया है। उसके बाद उसी पैन में जिसमें हमने मसाला भुना था, उसी पैन में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों के तेल, क्योंकि अचार है जो कि सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सरसों के तेल यहाँ पे 1 कप के लगभग है जो कि मैं डाल दे रही हूँ। और तेल को मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना गर्म कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैं लहसुन इसमें डाल रही हूँ ना, तो थोड़े से बबल्स उठ रहे हैं। तो बस हमें इतना ही तेल को गर्म अभी करना है। और वैसे अभी फ्लेम को हमें लो रखना है। और लहसुन को थोड़ा जब तेल गर्म हो जाए तो लहसुन डाल देंगे। और बस इससे 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं हमें चलाना है, बस 2 मिनट के लिए हमें लहसुन को तेल में लो फ्लेम पे चलाना है। उसके बाद फिर अदरक जो काट के रखा था, वो अदरक को भी हमें डाल देना है। और इसे भी बस 2 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे ही, यहाँ पे फ्लेम ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें लो ही रखना है। जब इस तरह से अचार बनाते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 मिनट अदरक को और 2 मिनट लहसुन को भी पका लिया है। और जो कि यहाँ पे जो मिर्ची हमने काट के रखी थी, उस मिर्ची को भी हमने डाल दिया और बस 1 मिनट के लिए इसको फ्लेम पे रखा है। बाकी हमने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है। तो टोटल हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट इसको मतलब मिक्स किया है। उसके बाद है जो कि डालेंगे मसाला। तो जो हमने मसाले पीस के रखे थे ना, वो मैं मसाला डाल दूँगी। फिर यहाँ पे डाला है 1.5 टीस्पून के लगभग डाला है हल्दी का पाउडर। फिर मैं यहाँ पे नमक अंदाजे से डाल रही हूँ, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे मेजरमेंट नमक का नहीं लिया है। और लगभग 1 छोटा चम्मच के लगभग यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली नमक। ये काला नमक डालने से ना बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, तो अचार में ज़रूर से डालें। फिर 1.5 टीस्पून हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो वैसे आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मिर्ची इसमें डाला है हमने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे हल्दी का पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और डाल दिया है। और अब इसको करेंगे मिक्स। उसके बाद जो नींबू हमने काट के रखे थे ना, वो मैं नींबू को भी हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने बड़ा नींबू रखा है, तो बड़े बड़े चंक्स दिख रहे हैं। आप चाहे तो इसको छोटा भी काट सकते थे, जैसा कि हमने पहले बताया है। तो आप यहाँ पे ना एक बार नमक ज़रूर से चेक कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। तो थोड़ा सा हमने सादा और काला दोनों नमक हमने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है। तो अचार बनाने के टाइम में ना आप एक बार ज़रूर नमक को चेक कर लें। और उसके बाद है जो कि इसको करेंगे मिक्स। और इसे अब हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अचार है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अभी तक के कलौंजी या मंगरेल जो भी इसको बोलते हैं, वो हमने अभी तक के नहीं डाला था, तो मैं वो डाल दूँगी। थोड़ा सा डाल दिया है हमने अजवाइन। और उसके बाद आधा छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग। हींग से अचार है ना वो ख़राब नहीं होता है, और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है हींग से। पहले के ज़माने में ना हींग ही डाला जाता था अचार में। वैसे अब के लोग तो सिरका डालते हैं, वाइट विनीगर जो होता है ना वो डालते हैं, लेकिन पहले लोग हींग ही डालते थे। और हींग डालने से अचार ख़राब नहीं होता है। उसके बाद है जो कि मैं यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हमने तेल और डाला है, बिकॉज इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना परफेक्ट है तेल। तो अब इसको करते हैं साइड में। और उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह से कांच का जार लिया है, जिसको हमने अच्छे से धो के इसको अच्छे से सुखा लिया है। और जो भी जिसमें भी आप अचार रख रहे हैं ना, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और ध्यान रहे कि अचार ना कोशिश करें कि कांच की बोतल में ही रखें, वरना प्लास्टिक के बोतल में ना अचार ख़राब हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कोई सा भी कांच का ही बोतल में अचार रखें। और अब इस अचार को मैं धूप में नहीं रखने वाली हूँ, इसको मैं ऐसे ही छाया में रखूँगी। और ये 4 से 5 दिन में खाने लायक आराम से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।